अब देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए OH लिया हुआ है। हमेशा हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल का एसिडिक मीडियम में जो है बेसिकली जनरली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ होता है और ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है H+ और HSO4- के रूप में टूट जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये एसिड हो गया, प्रोटोनेशन के लिए दिया जाता है, और ये बेस लिया जाता है ताकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाद में हम रिमूव कर सकें। तो चूंकि हीटिंग हो रहा है तो एलिमिनेशन तो होना ही होना है, जैसा कि प्रोडक्ट में भी दिख रहा है। तो बेस दे या नहीं दे, आपको ये बात मानकर चलना ही पड़ेगा कि बेस प्रेजेंस है, बेस के प्रेजेंस में ही हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला नंबर आपको पता है कि ये क्या करता है, ये यहाँ से ऑक्सीजन का लोन पेयर प्रोटोनेशन करेगा। ठीक है, प्रोटोनेशन करेगा, OH2+ बनाएगा। OH2+ बनाने के बाद ये H2O यहाँ से लीव करता है और फाइनली इस पोजीशन पर कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ तक हमने बात पूरा कर लिया। ठीक है, क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, ये सब आप जानते हो। प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन के बाद H2O बनेगा। ठीक है, हमें पता है कि OH जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाते हैं। तो ये खुद बनने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको प्रोटॉन मिलता है तो OH को खुद ही बर्दाश्त नहीं होता, ये एसिड बेस रिएक्शन करने के लिए तैयार रहता है। किया, H2O अच्छा लिविंग ग्रुप बना और यहाँ से भाग गया। ठीक है, और वैसे भी जानते हो कि इवन एलिमिनेशन में, ठीक है, इवन एलिमिनेशन में सबसे पहला नंबर क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव करता है ना, लिविंग ग्रुप लीव करता है RDS में, तो कार्बोकेटाइन तो बनना ही बनना है। अब हम ये भी जानते हैं कि कार्बोकेटाइन जब भी कभी बनता है, ठीक है, कार्बोकेटाइन जब भी कभी बनता है तो कार्बोकेटाइन बनने के बाद जो है रीअरेंजमेंट की संभावना होती है। अगर स्टेबिलिटी से उसका रीअरेंजमेंट बढ़ रहा है, क्या बोल दिया मैंने, अगर रीअरेंजमेंट से स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो कहने का मतलब रीअरेंजमेंट वहाँ पर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कार्बोकेटाइन है। अगर देखिए यहाँ पर जो है जहाँ पर कार्बोकेटाइन अभी हमें प्रेजेंट में दिख रहा है तो वो तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, अगर ये इधर जाता है तो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन बनेगा, तो इधर तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर इधर जाता है ना, इस वाले पोजीशन पर जाता है, ये यहाँ पर इधर वाले पर, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो देखिए क्या देखते हैं कि स्टेबिलिटी बढ़ रही है क्या, सोचिए। अगर ये यहाँ पर आता है ना बच्चों, तो इसके पास जो है सबसे पहले देखिए यहाँ पर हाइपर कंजुगेटिव अल्फा H कितना था इस वाले पोजीशन पर, इस वाले पर देखिए अल्फा H 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर 6 था। ठीक है, और अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनेगा तो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया होगा। तो गौर से आप देखिए तो अल्फा H जो है ना यहाँ पर 3 3 6 और 1 7 हो रहा है। इसका मतलब कार्बोकेटाइन अगर राइट हैंड साइड में जाए, रीअरेंज करे अपने आप को, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करते हैं, CH3 CH2, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर CH कर देता हूँ क्योंकि हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया है। 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट लगाएंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। मैं थोड़ा इसको साफ करके लिख देता हूँ। ठीक, ये देखिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना हुआ है और ये 1 2 है ना, तो इस हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। तो 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पर लगाओगे तो देखो ये CH3 हो ही गया है, यहाँ पर देखिए कार्बोकेटाइन बन गया, इधर CH3 बन गया और इधर CH3 बन गया। अब आप जानते हो कि इवन एलिमिनेशन में कार्बोकेटाइन बनने के बाद बेस के प्रेजेंस में, तो बेस क्या दिया हुआ है हमें पता नहीं, हमने तो बस ऐसे ही बता दिया था आपको कि HSO4- जनरली हम लेते हैं। ठीक है, बाकी मान लेते हैं कि कोई भी बेस होगा, तो जो भी बेस होगा जहाँ पर कार्बोकेटाइन बना है वो अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, तो ये क्या करेगा, बीटा पोजीशन से प्रोटॉन को निकालेगा। तो जब बीटा पोजीशन से प्रोटॉन को निकालेगा तो यहाँ पर बनाएगा एनायन, और एनायन के द्वारा इसको रेजोनेंस होगा यहाँ पर। ठीक है, और फाइनली जो है आपको अल्कीन एज ए प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर आप प्रोडक्ट की बात करते हैं तो CH2 और CH3 हो जाएगा। ठीक है, इधर हो गया CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा C और CH3, और फिर इधर भी CH3 होगा। ठीक है, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है कि इवन एलिमिनेशन में ZZ मतलब मोस्ट क्राउडेड अल्कीन जो है मेजर प्रोडक्ट होता है। इसमें जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो किधर का होगा,
देखिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो एक अल्कीन इधर बनेगा तो एक अल्कीन इधर बन सकता है, तो ये वाला हॉफमैन होगा, और हॉफमैन जो है मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से चलिए पहचानते हैं। एक तरफ तो C2 CH3 ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में अगर आप गौर से देखिए तो ये क्या है, टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम है। ठीक है, टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम है, और टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम में क्या होता है, हॉफमैन मेजर होता है। ठीक है, हॉफमैन अल्कीन जो है मेजर होता है, और यहाँ पर देखिए ब्रोमीन एक गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो गुड लिविंग ग्रुप है, तो उस केस में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सेट-जेफ मेजर होगा, सेट-जेफ मेजर होगा। ठीक, तो हमें बस करना कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर अल्फा है, ये बीटा है, और ये भी बीटा है। ठीक, ये अल्फा है और ये बीटा है और ये भी बीटा है, तो इसके द्वारा जो है देखिए दो प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक, एक तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक, प्लस का क्या बनेगा, CH3 CH2। ठीक, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, जैसा कि इधर पर दिखाया हुआ भी है, हमें बस इसी में पहचान लेना है, टाइम क्यों खराब करें पर। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों में हॉफमैन मेजर की बात अगर करेंगे हम लोग, क्यों होगा मेजर, तो ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जब बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तो कार्बन आयन इधर भी बनेगा और कार्बन आयन इधर भी बनेगा। ठीक है, तो इधर वाला कार्बन आयन जो है, इधर वाला 1 डिग्री वाला कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए चूंकि ये माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसमें हॉफमैन अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है। तो मैं बोल सकता हूँ 1 में जो है मेजर प्रोडक्ट Y मिलेगा, क्योंकि यही हॉफमैन है, और 2A में एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो इसमें सेट-जेफ मेजर होने वाला है। इसका प्रोडक्ट इधर वाला अल्कीन बनाएगा, तो इधर वाला बनाएगा तो 2 का होना चाहिए X होना चाहिए, तो 2 का X और 1 का Y देखिए ऑप्शन नंबर B में दिख रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है कि इस तरह से एक एमीन दिया हुआ है, 2 डिग्री का एमीन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मिथाइल आयोडाइड जो है एक्सेस अमाउंट में है, और फिर कहता है बताइए क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है ये क्या करेगा, इस मिथाइल पर अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो ये आयोडीन यहाँ से लीव करेगा I- के रूप में। तो फाइनली देखिए आपको क्या मिलने वाला है, इस तरह से ये यहाँ पर नाइट्रोजन है, और यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन तो है ही, यहाँ पर मिथाइल जुड़ गया, और इधर मैं क्या करता हूँ, इथाइल लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या हुआ, नाइट्रोजन ने यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाया, और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है कैटायनिक फॉर्म में। ठीक है, लेकिन ये जो I- है, I- आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो ये I- सबसे पहला नंबर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा। वो इसलिए क्योंकि जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन जो है न्यूट्रल अवस्था में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रोटॉन को निकालना पसंद करेगा। तो जैसे यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, और ये देखिए मिथाइल है, और ये इथाइल हो गया। ठीक है, अच्छा हमारे पास देखिए मिथाइल आयोडाइड जो है ना एक्सेस अमाउंट में। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड एक्सेस अमाउंट में, तो यहाँ पर जो है देखिए अभी भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर मौजूद है, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस मिथाइल पर दोबारा अटैक करेगा। ठीक है, तो दोबारा अटैक करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनली जो है ये नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए मिथाइल यहाँ भी बन जाएगा, और मिथाइल यहाँ भी बनेगा। ठीक है, और इधर इथाइल बनेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव और I- बाहर में है ही। ठीक है भाई, I- है, तो पॉजिटिव और निगेटिव इस रूप में रहेंगे, तो फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एक्सेस अमाउंट ऑफ मिथाइलेशन करने के बाद आपको क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट मिलेगा। समझ गए बात को, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्वाटरनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम बना रहा है। ठीक है, तो टेट्रा अल्काइल एमीन सिस्टम बना रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, क्वाटरनरी फॉर्म में हो गया। ठीक है बच्चों।